नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट मीडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। लेजर लाइट से जगमगाई राम की पैड़ी, सरयू के पानी में दिखी सतरंगी छटा। अयोध्या में 5वें दीपोत्सव की तैयारियां आखिरी चरण में है। राम की पैड़ी से लेकर सरयू घाट तक को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। इनमें लेजर लाइटें सबसे खास हैं। इन्हें लगाने के लिए करीब 100 लोगों की टीम दिल्ली से आई है, जो लगातार लाइट की टेस्टिंग कर रही है। वैसे तो 3 नवंबर को छोटी दिवाली के दिन दीपोत्सव का कार्यक्रम है, लेकिन इसके 4 दिन पहले ही पूरे घाट सजकर तैयार है। लाइट्स की टेस्टिंग के दौरान ही अयोध्या भव्य दीपोत्सव की झलक दिखने को लगी है। लेजर लाइट से आसमान में तरह तरह की कलाकृतियां भी उकेरी जानी है। दीपोत्सव के लिए मुख्य मंच भी सजाया जा रहा है। यहीं से सीएम योगी आदित्यनाथ भाषण सतरंगी छटा सरयू के पानी में भी दिखाई दे रही है। दिल्ली की ई फैक्टर कंपनी को लेजर शो का टेंडर मिला है। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान इसकी टीम ही लाइट्स को मैनेज करेगी। 45 मिनट के लेजर शो में रामायण कालीन दृश्यों के साथ राम रावण युद्ध को स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। राम की पैड़ी पर लोग 4 दिन पहले से ही लाइट्स को देखने पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि 3 नवंबर को 32 घाटों पर 9.5 लाख दीपक जगमगाएंगे। वॉलंटियर्स को दीपक बिछाने की जिम्मेदारी दी गई है। नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भगवान श्री राम की अयोध्या पावन नगरी में एक हर्षोल्लास और एक ऐसी व्यवस्था हुई है जो अद्भुत व्यवस्था है, जो न कभी हुई थी और न कभी होने की संभावना थी। जैसा कि देख रहे हैं, जब से भाजपा सरकार है, लगातार अयोध्या के विकास कार्यों पे दिन प्रतिदिन बहुत सारे सराहनीय कार्य और बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि आने वाले दीप उत्सव की तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं और साथ ही प्रशासन शासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो बखूबी निभाया जा रहा है। कल से जैसा संभवतः अवगत कराया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा रूट को डाइवर्जन किया जाएगा और उन्हीं लोगों के आवागमन या आगमन हो पाएगा जिनके पास प्रशासनिक पास या आधिकारिक कोई कार्ड होगा। आगे ही बहुत सारे योजनाएं हैं जो हम आपको स्टेप बाय स्टेप आगे दिखाते चलेंगे और लगातार देखते रहिए इंटरनेट मीडिया से। मनोज के साथ जी, धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये बाईपास से आगे आती हुई ये रेलवे ब्रिज का सीन है, जो इसको एक फ़ोटो सेशन का बहुत बड़ा अद्भुत केंद्र बन गया है। यहाँ से बाहर आने वाले लोग लगातार यहाँ कई पोजों में अपनी आवश्यकता और इच्छा अनुसार फ़ोटो सेशन कराते हैं। आगे और भी गेट हैं। इन गेटों से आप जैसा कि देख रहे होंगे, भगवान श्री राम, माता सीता जी एक नाव में बैठी हैं और आने वाला गेट ऐसे बहुत सारी प्रभु श्री राम की अद्भुत चित्रकारी और जिसमें लाइटिंग, बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया गया। और अब हम आ गए हैं, इसको बोलते हैं राम घाट हाल्ट का ये गेट है। जैसा कि देख पा रहे हैं, शमशान घाट 1.5 किलोमीटर और इधर हनुमान गुफा होते हुए, और देखिए गाड़ियों का रूट डाइवर्जन कैसे किया गया है। और एक ये जटायु का सीन जो अद्भुत और मनोहर है। कल से इन रास्तों पे शासन प्रशासन की गाड़ियां ही दौड़ेंगी, किसी प्रकार के प्राइवेट वाहनों का आवागमन नहीं होगा। सरकार द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ठोस और अच्छे कदम उठाए गए हैं कि किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। ऐसी कल्पना राम राज की थी, वो आज हमको देखने को मिल रहा है कि वाकई में अयोध्या जिस समय प्रभु श्री राम वापस हुए थे, शायद इस तरीके से न हुई हो, लेकिन आज के डेट में ये अयोध्या वैसे सजी है जैसे लोगों की एक कोरी कल्पना हुआ करती थी।
और ये हम लोग धीरे धीरे ये रामकथा पार्क के मेन गेट तक पहुंच रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, शासन के बहुत सारे पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है गाड़ियों की। लोगों का रूट डाइवर्जन भी किया जा रहा है, लगातार बैरिकेटिंग किया जा रहा है। बड़ी गाड़ियों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। मेन चौराहा जो ये गेट है, ये देखिए कैसे पुलिस के बैरिकेटिंग किए गए हैं और शासन प्रशासन की ऐसी जिम्मेदारी है। आगे नहीं जा पाएंगे। अच्छा, चले जाइए, पीछे जाइए। और ये शासन प्रशासन के कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं एक बेहतर तरीके से। और बहुत सारे लोग इस उम्मीद के साथ अयोध्या में आए हैं कि प्रभु श्री राम की नगरी में, जैसा कि ये देख पा रहे हैं ऊपर जो प्रोजेक्टर टाइप में है, इसमें LED लाइटों से चित्र चलता है जो आपको देखने को मिलेगा शाम को। आप जैसा कि देख पा रहे हैं घाटों पे कैसे लोग हैं और इस जो रामपैड़ी का ये पानी निकलता है, इसके बीच में एक रास्ता बनाया गया है जिससे आवागमन का एक साधन है ताकि लोग सुचारू रूप से आ जा सके। और आप जैसे कि हमारे पीछे पीछे ये देख रहे हैं कि ये दीप प्रज्वलन के लिए कैसे तैयारियां की गई हैं शासन प्रशासन की, और बाकी सारे लोग जिनकी एक ड्यूटी है, एक जिम्मेदारी है, वो अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर रहे हैं। और आने वाला प्रोग्राम है जो ये सफ़ेद पंडाल देख रहे हैं, ये टोटल प्रोग्राम वालों के लिए है। उनके सेटअप हैं, लाइट के सेटअप हैं, सारे सेटअप यहीं से ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। जो आप रामायण के परिदृश्य देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे और देखने को ऐसा लग रहा है कि ऐसा नज़ारा बहुत दिनों बाद देखने को मिला है। तो अगर कहीं ना कहीं ऐसी खूबसूरत और अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं एक सरकार का एक बहुत बड़ा सराहनीय काम है जो भाजपा सरकार में इन्होंने अयोध्या के लिए इतना विकास कार्य किया। आप तक सुन रहे थे मनोज के साथ इंटरनेट मीडिया। सिस्टम बना है जो दिया का जिसमें दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। ये एक सर्कल बनाया गया, एक मानक बनाया गया है किस तरीके से दिया रखा जाएगा और किस तरीके से इसका कार्यक्रम होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आगे बच्चे बहुत सारा कार्य कर रहे हैं और ये म्यूजिक सिस्टम ऑन हो गया है। ये पूरी अयोध्या की एक अद्भुत झलक है जो आप देख के गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। इसकी दृश्य ही कुछ अद्भुत है जिसको शाम को एक बेहतर तरीके से मैं और प्रेजेंट करूंगा आपके लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे अतिथियों के लिए एक विशिष्ट तरीके का एक सेटअप लगाया गया, व्यवस्था किया गया है और इनके लिए बैठने के लिए सुचारू रूप से कुर्सी लगाई गई है। बाकी जो हैं दीप उत्सव, दीप प्रज्वलन करने वालों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। जो हमारे VIP गेस्ट होंगे वो इधर की तरफ बैठेंगे जहां माननीय जो हमारे गेस्ट हैं, और बाकी और सब के लिए एक बाएं तरफ व्यवस्था है। हम चाहेंगे कि भाई साहब इधर का भी दृश्य दिखाएं कि कैसे एक सरकार की अद्भुत प्लानिंग चल रही है, लोगों के लिए सुचारू रूप से बैठने की व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो पाए। और आने वाले समय में इससे भी बेहतर दीप उत्सव आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ आगे भी हम आपको शाम को एक लाइट के साथ जो भी फंक्शन है, प्रोग्राम है, उसको लाइव करेंगे। जैसा कि ये देख रहे हैं घाट संख्या 16 है। ये डिफेंस वालों के लिए स्पेशली है। इसमें बहुत सारे डिफेंस वाले हैं जो अपने मानक पे कार्य कर रहे हैं। जिसकी जिम्मेदारियां हैं वो बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। और आपको सामने में दिखता होगा घाट संख्या 24। ऐसे एक टोली बना के कुछ लोगों को निर्धारित किया गया है कि कौन व्यक्ति किस घाटों पे रहेगा और किसकी दीप प्रज्वलन में कितनी सहभागिता है, उसको भी निर्धारित किया गया है।
अयोध्या, भगवान राम की अयोध्या नगरी एक अद्भुत, एक अकल्पनीय, जिसकी कोई कल्पना न हो, इतनी ही सुंदरता है। नमस्कार। जैसा कि हमने आपको सुबह भी दिखाया था कि रामबाड़ी का दृश्य दिखाया था, और ये शाम का एक बहुत बड़ा मनोहर और खूबसूरत दृश्य है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी इस समय मैं उपस्थित हूँ माँ सरयू जी के घाट पे, और देख रहे हैं पीछे का पुल की जो सुंदरता है उसका वर्णन करना बहुत ही सुंदर है। जितना कहा जाए उतना कम है। और आज भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में ऐसी सजावट है, ऐसी सुंदरता है जो मनमोहक है, जिसका वर्णन बहुत ही सुंदर है। आदरणीय भाजपा की सरकार ने ऐसे काम किए हैं जो अयोध्या को एक मिसाल दिया है, और आज अयोध्या संसार में नहीं और पूरे विश्व में अयोध्या के नाम से जाना जाता है। आने वाले समय में जितने आगंतुक होंगे वो सिर्फ अयोध्या देखने के लिए ही आएंगे। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। थैंक यू। अभी मैं रामबाड़ी में उपस्थित हूँ, और हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी सज्जन हैं जो साधु संत हैं। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि इस दीप उत्सव का क्या महत्व है, इनकी क्या राय है। वैसे आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम कुश शास्त्री है। जी, मैं श्री राम अयोध्या इस कर्म क्षेत्र से हूँ। जन्म स्थान हमारा सुल्तानपुर दोस्तपुर प्रांगण भी आता है। जी जी। इस श्री राम अयोध्या में जैसा कि कहा गया है, आते हैं रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बधवा दो बंधन वार। तो यहाँ पर यदि स्वर्ण कलश रख दिया जाए तो फिर भी इसकी सुंदरता कम है। और हमारे इस देश के यशस्वी आदरणीय श्री परम पूज्य महंत आदित्यनाथ योगी जी ने जो ये माहौल हम लोगों को दिए हैं, ये खुशी प्रसन्नता हमारे हृदय में, जब तक हमारा इस शरीर में सांस है तब तक हमें प्रसन्नता रहेगी कि उन्होंने इस धरती पर राम राज्य स्थापित कर दिया। इससे हम बहुत प्रसन्न हैं। और अपने इस धरती पर रहने वाले समस्त भक्तों से मैं एक ही निवेदन करूंगा कि आदरणीय परम पूज्य मुख्यमंत्री जी को पुनः एक बार लेकर के आया जाए सत्ता में, जिससे हमारे इस देश में धीरे धीरे विकास हो सके संपूर्ण रूप से। जिसमें देखा जा रहा है कि हमारे इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो यश कीर्ति कर रहे हैं, देश विदेश में जा कर के पर्यटन कर रहे हैं, यह देख करके हृदय में प्रसन्नता होती है। कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में गद्दार चोर हैं जो इस देश को बेच देना चाह रहे हैं, जैसे वगैरह इत्यादि कुछ लोग हैं। लोग दिखावा करते हैं और विदेश में जा कर के रहने की बात करते हैं। एक समय था अयोध्या में आम आदमी पार्टी के कुछ लोग ऐसे कार्यकर्ता हमने देख करके प्रसन्नता हुई कि चलिए, रावण एक दिन शरण में आया था, राक्षस एक दिन जरूर भगवान के शरण में आते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आते हैं, अभी तो एक दिन इन्हीं राम जी को लोग काल्पनिक बता रहे थे, आज स्वतः आके गंगा जी का आरती कर रहे हैं। महाराज जी, सत्य बात है, हमने देखा है दृष्टि से, और ये देख करके हमें हमारे हृदय में बड़ी प्रसन्नता है। इसी के साथ जय जय श्री राम आप सभी लोगों का। महाराज जी के कुछ बहुत अच्छे विचार थे। जैसा इन्होंने कहा कि ये भाजपा सरकार की ही देन है जो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था और इतना सुचारू रूप दिया, जो लोगों के जुबान पे यहाँ ही नहीं, देश नहीं, आज विदेश में भी अयोध्या का नाम है। थैंक यू।
जय श्री राम। जय ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें इंटरनेट मीडिया। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें इंटरनेट मीडिया।